हैं और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि मुखिया जी और इस मंच के संचालनकर्ता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष और बिसुत्री के अध्यक्ष दीपक चौधरी जी, दीपक चौबे जी, सॉरी दीपक चौबे जी, और यहाँ के जिला पार्षद, यहाँ के लोकप्रिय नेता सुदामा राम जी, राजेश्वर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश गुड्डू सिंह जी और पूर्व प्रमुख रमेंद्र राम जी, पूर्व मुखिया आनंद प्रकाश गुप्ता जी, रौकी कुमार जी जो यहाँ के प्रशिक्षक हैं, और हमारे हर सुख दुख के साथी आपके हमारे महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष श्री अजय राम जी, और हम लोग के कदम से कदम में मिला के चलने वाले हमारे साथी बगल में खड़े हैं हनुमान की तरह शैलेंद्र जी। मैं सबको यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथी सबको मैं बिहार दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे हमारे यहाँ आप देखते थे, बहुत हम लोग भी आते थे यहाँ पहले। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जाना जाता था, नौहट्टा और रोहतास जो था। कोई भी वरीय पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बहुत लाव लश्कर के साथ यहाँ आया करते थे। याद है मुझे, यहाँ के एसपी विकास वैभव जी थे, उन्होंने रोहतास महोत्सव शुरू कराया और एक कदम आगे बढ़ करके आदरणीय यहाँ के एसपी मनु महाराज जी ने जो नींव रखा और ग्राम रक्षा दल को बहुत ही उन्होंने सहयोग किया, इनको एक्टिवेट किया, एक्टिव किया, जिसका प्रतिफल रहा कि उस समय उन्होंने कहा था, खुले मन से कहा था, सोली जगन्नाथपुर में पहाड़ी पर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं शरीक था। मैं अभी कभी नजदीक से बम नहीं देखा था, लेकिन उस समय जब पहाड़ी में चढ़ रहे थे हम लोग, बहुत गाड़ियों की काफिया थी, लगी ना क्रैश के क्या खड़ा, हम लोग भी पीछे में थे। आ जाएगा। पता चला, देखे नजदीक से कि केन बम 5 kg का था, और ऐसे जगह झाड़ी पर लगाया गया था कि गाड़ी का चक्का वहां जाएगा और तुरंत विस्फोट होगा। लेकिन वो दिन बहुत दूर हो गया, दूर चला गया। उन्होंने खुले मन से कहा था ग्राम रक्षा दल के बारे में कि 2 आंख तो मेरे हैं, लेकिन तीसरा आंख मेरा ग्राम रक्षा दल है। मैं 2 आंख से देखता हूं, लेकिन तीसरा आंख मेरा ग्राम रक्षा दल है। साथियों, आज आदरणीय विकास पुरुष, बिहार के इतिहास रचने वाले, विकास रचने वाले, विश्वकर्मा के नाम से हम लोग कहते हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का देन है। और उन्हीं के शासन में आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने आप लोगों को क्या क्या दिया था। पहले आपकी दुर्घटना होती थी तो मिलता था 500 रुपए, और मृत हो जाने के बाद में
1500 मिलते थे। आज सरकार ने आपको घायल होने पर 5 लाख कर दिया है, और मृत्यु के उपरांत ड्यूटी के दौरान आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो सरकार ने 20 लाख का घोषणा कर दिया है। उसका पत्र भी सभी जिलों में चला गया है। और सरकार आपको प्रशिक्षित करके आपको सुयोग्य सुदृढ़ बनाना चाहती है, ताकि आपदा के समय में आप गांव की सुरक्षा बखूबी निर्वहन कर सकें। आप जानते हैं इस सरकार में कभी आप जानते हैं कि संघर्ष करते आ रहे हैं हम लोग। मैं कुछ नहीं हूं, जो है आप लोग हैं। आपके बदौलत और भारतीय संविधान के बदौलत हमने संघर्ष करता है, और संघर्ष करके ये जो चीज कानून में था उसको ऊपर लाने का मैंने काम किया, और अनवरत ये संघर्ष विराम नहीं हो रहा है। ये संघर्ष करते करते उसका प्रतिफल रहा कि हमारे बिहार राज्य पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब मोहम्मद वसीम अहमद जी उस कानून के दायरे में उन्होंने 24 फरवरी 2026 को पत्र निर्गत किया। सरकार से अनवरत संघर्ष चल रहा है। संघर्ष संवैधानिक तरीके से हो रहा है। हम लोग सरकार के कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। ग्राम रक्षा दल एक अनुशासित सिपाही है। अनुशासन में रह करके कोई काम करना है। ये प्रशिक्षण जो हो रहा है, ये प्रशिक्षण में आपको सारा शेड्यूल दिया गया है, और इस शेड्यूल में ये भी लिखा गया है, राष्ट्रगान तो आप जानते ही हैं सभी लोग। जन गण मन से शुरुआत होता है, सभी जानते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने एक राजगीत दिया है। राष्ट्रगान आपको प्रशिक्षण आरंभ करने से पहले प्रतिदिन गवाया जाएगा, और प्रशिक्षण समापन के बाद 8 घंटे प्रतिदिन होगी आपकी ड्यूटी। उसमें अंतिम में राजगीत सरकार ने दिया है। आप लोग जानते हैं उसका नाम है बिहार राज्य गीत। ये सब आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। और एनडीए की सरकार जहां जहां भी रही मित्रों, वहां वहां ग्राम रक्षा दल दलपतियों के साथ न्याय हुआ है। आप गूगल सर्च कर लेंगे, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। आज बिहार में ग्राम रक्षा दल का एक निश्चित मानदेय का लड़ाई चल रहा है। आप जो गौ प्रशिक्षित हो जाइए, अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। ग्राम रक्षा दल उत्कृष्ट कार्य कर रहा है गांव में, और पुलिस को भार कम करना है। हमारे थानाध्यक्ष महोदय बैठे हैं यहाँ, 10 सिपाही हैं इनके पास। एक पंचायत में सरकार ने आपको 40 ग्राम रक्षा दल, 4 क्षेत्राधिकारी और 1 दलपति दिया है, यानी 45 दिया है। आप गणना कर लीजिए पूरे यहाँ पंचायत कितने हैं। 11 पंचायत है। 11 पंचायतों में कुल बड़ी संख्या में ग्राम रक्षा दल आप प्रशिक्षित हो जाएंगे तो क्राइम कंट्रोल भी होगा। आपका काम अपराधियों से लड़ना नहीं काम है, आपको स्थानीय प्रशासन को सहयोग करना है। आप जहां भी अनैतिक कार्यों को करते हुए देखते हैं, इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए थानाध्यक्ष महोदय को। उनसे भी नहीं होता है, वरीय अधिकारी को दे दीजिए कि अमुक गांव में ये आपराधिक किस्म के लोग हैं जो अनैतिक कार्य करने की योजना बना रहे हैं। निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, इसमें थोड़ा सा भी संकोच नहीं है साथियों। और मैं ये बता देना चाहता हूं, ग्राम रक्षा दल कोई नई चीज नहीं है, हमारे जन्म से पहले का है। ये 47 में इसका एक्ट बना था और रूल्स बना था 1949 में। एक्ट मतलब होता है कानून और रूल्स मतलब होता है नियम। नियम बना कि ग्राम रक्षा दल का क्या क्या दायित्व होगा
ये 49 में बना। इसमें बीच में कुछ संशोधन हुए, 2006 में हुए, 2008 में हुए। तो बिहार राज्य पंचायती राज एक्ट में ग्राम रक्षा दल की भी बहुत अहम भूमिका है। पंचायती राज की जब परिकल्पना करेंगे तो ग्राम रक्षा दल पंचायती राज व्यवस्था का रीढ़ है मित्रों, ये स्पाइन है। इसके बिना पंचायती राज की कल्पना अधूरी रह जाएगी। सरकार आपको सशक्त बना रही है, समृद्ध बना रही है। आप कैसे अपने वरीय अधिकारियों के साथ कैसे तालमेल बना करके, समन्वय बना करके काम करेंगे, आप कैसे अपने जो ड्रेस कोड मिला है उसको इस्तेमाल करेंगे, इस सारी चीजों का बात प्रशिक्षण के समय आपको बताया जाएगा, प्रशिक्षक बताएंगे। और यही नहीं, इसमें 8 घंटियों में बहुत कुछ दिया गया है। क्या क्या सिखाया जाएगा संक्षिप्त रूप से मैं बता देना चाहता हूं। इसमें प्रथम वर्ग में पहला घंटी में राष्ट्रगान का शुरुआत होगा, गिनती करना, शारीरिक व्यायाम कराना, ये सब होगा। परेड कराया जाएगा, सीधा होना, सजना, लाठी प्रकरण। आपको सरकार ने लाठी दिया है, अस्त्र के रूप में आपको लाठी दिया है। तो लाठी का प्रयोग कैसे करना है उसको भी आपको प्रशिक्षण में बताया जाएगा। सबको एक दिन लाठी का प्रयोग प्रशिक्षक आपको बताएंगे। अब ये नहीं कि लाठी मिला है आप सीधे बस सीधा सर पर प्रहार कर दीजिएगा। लाठी को कैसे इस्तेमाल करना है ये सारे प्रशिक्षण में बताया जाएगा। और सावधान विश्राम और वरीय अधिकारियों को कैसे सैल्यूट देना है, ये सारे चीज बताए जाएंगे। बहुत लोगों को ड्रेस पहनने नहीं आता था। ड्रेस कैसे, लाइनर लाइनर जो लगाया गया, दाहिने लगाना है कि बाएं लगाना है, टोपी का बैच जो है कैसे पहनना है, टोपी कैसे पहनना है, कैसे पहनना है, बैच कैसे लगाना है, ये सारी चीजों को आपको अभ्यस्त किया जाएगा इस प्रशिक्षण में। और यही बौद्धिक विकास के बारे में आपको बताया जाएगा उसमें चौथी घंटी में। और आधे घंटे का विश्राम है 30 मिनट का। इसके बाद 5वीं घंटी में आपको गृह उद्योग, जनगणना, पशुगणना, ये सब जितनी भी गणनाएं होगी आपके माध्यम से होने जा रही है, इसका भी प्रशिक्षण के समय में आपको बताया जाएगा। और 6वीं घंटी में यौगिक विषय भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सा कानून का पालन करना है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी प्रशिक्षण में। और 7वीं घंटी है जिसमें गांव में जुआ खेलते हैं लोग, गांव में अवैध आर्म्स लेके चलते हैं, लोगों को धमकाते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे उनसे पेश आना है। ये सारी चीज आपको, ये प्रशिक्षण का जो शेड्यूल राज्य सरकार ने भेजा है, और 8वीं घंटी है, लास्ट में 8वीं घंटी है। 8वीं घंटी में देखते हैं गांव में दंगा हो जाता है कभी कभी, कोई आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई ओकेजन होता है, तो उसमें आपको कैसे विधि व्यवस्था में सहयोग करना है, अशांति न फैले। चोरी डकैती गांव में होती है, छोटी मोटी चोरी डकैती के घटनाएं होती रहती है, उसको भी 8वीं घंटी में, 7वीं घंटी में बताया जाएगा। और 8वीं घंटी में खेल कूद और मनोरंजन और राजगीत गवा करके समापन किया जाएगा। ये संक्षिप्त में मैं बताया, बाकी चीज यहाँ के ट्रेनर जो है, प्रशिक्षक हैं, वो बताएंगे आपको। अब एक बात और बता देना चाहता, आपको ये जानकारी होना चाहिए, यहाँ हमारे बहुत सम्मानित इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारे मुखिया जी लोगों को अध्ययन करना चाहिए कि सरकार ने किसी विधायक को 2-4 बॉडीगार्ड देता है,
आपको तो सरकार ने 44 एक दलपति मिलाकर के 45 बॉडीगार्ड दिया है। आपको तो बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए ग्राम रक्षा दल के लोगों को साथ। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपके इस आदेश को, राज्य सरकार का जो आदेश है उसको अक्षरशः पालन कराएंगे। हमारे प्रखंड के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीपीआरओ साहब हैं यहाँ। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सभी मुखिया को एक दिन मीटिंग बुला करके उन लोगों को पूरा गाइडलाइन दे दीजिएगा और पूरा पत्र पढ़ा दीजिएगा राज्य सरकार से जो आया है, ताकि उनको जानकारी नहीं है। पंचायती राज कानून के किताब में थोड़ा सा अंकित है, लेकिन पूरा नियमावली सरकार ने अभी बना के भेजी है और राज्य सरकार ने गजट भी कर दिया इसका। साथियों, और निकट भविष्य में जैसे पड़ोसी राज्यों में झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, JNK हो, महाराष्ट्र हो, कहीं 4000, कहीं 1500, कहीं 18000 दिया जा रहा है। JNK में 18000 दिया जा रहा है। गूगल आप सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेटर भी मिल जाएगा। आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने वहां 18000 कर दिया JNK में ग्राम रक्षा दल। गुजरात में 4000 मिल रहा है। 30 रुपया प्रतिदिन उसको यात्रा भत्ता मिलता है, यानी टोटल 49 रुपए वहां मिलता है। राजस्थान में 4000 रुपए मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 15000 रुपए मिल रहे हैं। पड़ोसी राज्य हमारे झारखंड में 1500 रुपए मिल रहे हैं। और वहां के दलपतियों को पंचायत सचिव भी बना दिया गया। यहाँ भी बनाया जाता था, लेकिन 2010 में नियमावली में संशोधन हो गया कि पंचायत सचिव अब दलपति से नहीं बनाए जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग में के सिलेक्शन होकर के आएंगे तो उनको पंचायत सचिव बनाया जाएगा। लेकिन पहले जो दलपति हुआ करते थे, जिनकी 3 साल सेवाएं पंचायत में हो जाती थी, उनको बहुत सारे पंचायत दलपति को पंचायत सचिव बना दिया गया है। मित्रों, बात बहुत लंबी है, लेकिन बहुत सारे वक्ता यहाँ हैं, आप लोगों को बताएंगे अपने अनुभव की बात। लेकिन मुझे जो अनुभव है, मैंने जो संघर्षों में सीखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात शिल्प परत निशान। एक दिन कमजोर रस्सी होता है और पत्थर बहुत कठोर होता है, लेकिन संघर्ष एक ऐसा चीज होता है कि घर्षण करते करते वहां घाट बना देता है। उस संघर्ष का दिन है, उस संघर्ष का दिन है। अनिल यादव जी आए हैं क्या औरंगाबाद जिला से? शायद नजर उनके तक जा रही है, मंच के नजदीक आ जाइए। साथियों, मैं संघर्ष कोई खेती बाड़ी की लड़ाई सरकार से नहीं है, कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ है अधिकार की। ये वर्दी जो है सब एक है, रैंक अलग अलग है। ये सबका सामान सरकार कर रही है। अगर सामान सरकार नहीं करती, और ये भी एक बात बताना भूल गए, सरकार पहले आप ड्यूटी करते थे तो 250 रुपए देती थी। जिस दिन ड्यूटी लिया जाता था उसका लेटर है वित्त विभाग का, 250 रुपया मिलता था और 50 रुपया खाने के लिए मिलता था। लेकिन सरकार इजाफा करके खाने के लिए 150 रुपया आपके लिए कर दिया और प्रतिदिन का मजदूरी 500 रुपया कर दिया है बिहार सरकार। जितने दिन ड्यूटी ली जाएगी उतना ही दिन के लिए। अब संघर्ष ये इस बात की है कि आप प्रशिक्षित हो जाइए, अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, अधिकार और कर्तव्य दिखाइए। ग्राम रक्षा दल का जो कर्तव्य होता है बखूबी आप निर्वहन करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने वर्दी पर दाग नहीं आने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा और स्थानीय प्रशासन को हमेशा कदम में कदम मिला करके सहयोग करने का आपसे आशा रखता हूं।
आप योग्य बन जाइए। सरकार आपको समृद्ध कर रही है और सरकार आपको मैं बता दूं, पंचायत सरकार भवन है, ग्राम कचहरी चलता है, वहां के मजिस्ट्रेट वहां के सरपंच होते हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? आप करेंगे। पंचायत सरकार भवन है, वहां सरकारी उपकरण रखा हुआ है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधों पर आने वाली है। पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसका सुरक्षा कौन करेगा? अरे गांव शहरों की सुरक्षा तो बिहार पुलिस के जवानों पर सौंपी गई है। गांव की भी सुरक्षा है उनकी जिम्मेवारी। बॉर्डर पर बीएसएफ सीआरपीएफ की जवान को तैनाती की गई है। वायुमंडल की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स की तैनाती की गई है और जल की सुरक्षा जल सेनाध्यक्ष को दी गई है। उसी के साथ साथ गांव की सुरक्षा, गांधी जी का अच्छा कॉन्सेप्ट था कि बड़े बड़े कस्बों शहरों को सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है स्थानीय वहां के प्रशासन को, लेकिन गांव की सुरक्षा कौन करेगा? गांव की सुरक्षा ग्राम रक्षा दल के जवान करेंगे। इतनी बड़ी दायित्व और उनका अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छा सोच था। उस सोच को ये विकसित और विस्तृत किया गया, इसका पूरा नियम और नियमावली बनाया गया। इसलिए साथियों, आप एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हैं, कर्तव्यनिष्ठ ग्राम रक्षा दल के सिपाही हैं। इसको अंग्रेजी में विलेज वॉलंटियर फोर्स कहा जाता है। ये एडिशनल फोर्स है, ऐच्छिक फोर्स कहा जाता है। समय समय पर आपका काम लिया जा रहा है। अब सरकार से ये संघर्ष